गुड मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट। देखिए हमने बेटा पिछली क्लासों में हम लोगों ने हाइलो एल्केन्स को क्लासिफिकेशन स्टार्ट किया है। तो आज हम लोग बेटा उसी में आगे बढ़ते हैं। बेटा आज हमको पढ़ना है क्लासिफिकेशन ऑफ डाई हाइलो एल्केन्स। बेटा किसका क्लासिफिकेशन? तो बेटा डाई हाइलो एल्केन्स का क्लासिफिकेशन का है। तो डाई सबसे पहला बात तो यही आती है बेटा कि डाई हाइलो एल्केन्स क्या होते हैं। तो डाई हाइलो एल्केन्स क्या होते हैं, मैंने आपको पिछली क्लास में बताया था कि इफ ओनली टू हाइड्रोजन एटम अटैच विथ गिवन हाइलो एल्केन्स आर कॉल्ड डाई हाइलो एल्केन्स। ऐसा हाइलो एल्केन्स जिसमें केवल दो हाइड्रोजन एटम अटैच होंगे। बेटा कितने? दो। तो आप उसको कहेंगे डाई हाइलो एल्केन। आज हमको पढ़ना बेटा क्लासिफिकेशन ऑफ डाई हाइलो एल्केन्स। तो लिखेंगे बेटा डाई हाइलो एल्केन्स आर जनरली टू टाइप्स। जो डाई हाइलो एल्केन्स है बेटा ये जनरली कितने टाइप्स के हैं? बेटा टू टाइप्स के हैं। कौन कौन से हैं? फर्स्ट होता है बेटा जेम डाई हाइलाइट, जिसका पूरा नाम होता है बेटा जेमिनल डाई हाइलाइट। जेम डाई हाइलाइट या फिर जेमिनल डाई हाइलाइट आप कह सकते हैं। सेकंड होता है बेटा आपके पास विस डाई हाइलाइट, या इसी को हम लोग बोलते हैं विसिनल डाई हाइलाइट। विस डाई हाइलाइट या फिर बेटा विसिनल डाई हाइलाइट। तो हमारे पास जो डाई हाइलो एलिमेंट्स है वो कितने टाइप्स के होते हैं बेटा? टू टाइप्स के। फर्स्ट इज द जेम डाई हाइलाइट, सेकंड इज द विच डाई हाइलाइट। अब हम बात करते हैं बेटा कि जेम डाई हाइलाइट क्या होता है और विच डाई हाइलाइट क्या होता है। तो अगर मैं आपसे बात करूं बेटा कि जेम डाई हाइलाइट, देखिए डिफिनेशन क्या कह रही है बेटा, इफ टू सेम हाइड्रोजन। पहली बात आप बिल्कुल लर्न कर लीजिए बेटा, मैं यहां लिख दे रहा हूं नोट बना के आपके लिए हमेशा के लिए। जेम और विच ओनली यूज टू सेम हाइड्रोजन एटम। पहली चीज याद रखना, जेम या विस का यूज तभी करेंगे बेटा जब हमारे पास टू सेम हाइड्रोजन एटम हो। दोनों हाइड्रोजन एटम सेम होना चाहिए, यानी कि अगर सीएल लगा है तो दो सीएल होने चाहिए, अगर बीआर लगा है तो दो बीआर होना चाहिए, आयोडीन लगा है तो दो आयोडीन होना चाहिए। तो ये पहली कंडीशन है कि जेम और विस का यूज आपको तभी करना है जब केवल और केवल कितने हाइड्रोजन होने चाहिए बेटा? टू हाइड्रोजन होने चाहिए और बोथ हाइड्रोजन आर सेम। दोनों हाइड्रोजन कैसे होने चाहिए बेटा? सेम होने चाहिए। अब देखिए डेफिनेशन क्या कह रहा है, जेम डाई हाइलाइट इफ टू सेम हाइड्रोजन। देखिए इस बात को मैंने साफ साफ लिखा है कि आपके पास टू हाइड्रोजन होनी चाहिए और टू हाइड्रोजन कैसे होंगे बेटा? सेम हाइड्रोजन होना चाहिए अटैच विथ सेम कार्बन। अगर वो दोनों हाइड्रोजन एटम सेम कार्बन से अटैच है तो ऐसे डाई हाइलो एल्केन्स को आप कहेंगे जेमिनल डाई हाइलाइट या जेम डाई हाइलाइट। अगर मैं एग्जांपल की बात करूं, जैसे मैं करके देख देखूं बेटा CH2 बी आर डी आर। पहली बात हाइड्रोजन जो होने चाहिए दोनों हैं, दोनों सेम होना चाहिए, दोनों सेम है, एक ही कार्बन से जुड़े होने चाहिए। क्या एक ही कार्बन से दोनों जुड़े हैं? इसका मतलब ये आपका जेम है। सेकंड को ध्यान देखिए, अब मैं लिखूं आपके सामने CH3 CH Cl और आप पूछो क्या ये जेम डाई हाइलाइट है? तो देखिए जेम डाई हाइलाइट की पहली कंडीशन दो हाइड्रोजन होंगे, दो हाइड्रोजन। दूसरी कंडीशन दोनों सेम होना चाहिए, दोनों सेम है। तो जेम डाई हाइलाइट का यूज कब करते हैं? जब दो सेम हाइड्रोजन एक ही कार्बन से जुड़े हो। दोनों हाइड्रोजन एक ही कार्बन से, इसका मतलब ये भी जेम डाई हाइलाइट है। नेक्स्ट CH3 CH BrCl। अब आपसे मैं कहूं क्या ये जेम डाई हाइलाइट है? ध्यान से देखिए, दो हाइड्रोजन होनी चाहिए, बिल्कुल दो हाइड्रोजन है, दोनों हाइड्रोजन सेम होना चाहिए, पर ये सेम नहीं है। तो ये केवल आपका बेटा डाई हाइलाइट है, पर ये जेम डाई हाइलाइट नहीं। ये डाई हाइलाइट तो है पर ये जेम डाई हाइलाइट नहीं है। आगे चलते हैं बेटा, जैसे कल के दिन मैंने आपको लिख दिया CH3 CCl और मैं आपसे पूछूं क्या ये जेम डाई हाइलाइट है? तो जेम डाई हाइलाइट की कंडीशन नंबर 1 हाइड्रोजन एटम टू होने चाहिए, टू एटम है। सेकेंड कंडीशन दोनों एटम सेम होने चाहिए, बिल्कुल दोनों सीएल हैं। और थर्ड कंडीशन दोनों हाइड्रोजन दोनों हाइड्रोजन एटम सेम कार्बन से अटैच होंगे, दोनों सेम कार्बन से अटैच है, इसका मतलब ये आपका जेम डाई हाइलाइट है। जेम डाई हाइलाइट है। उम्मीद है कि आप जेम डाई हाइलाइट समझ गए होंगे कि जेम डाई हाइलाइट किसको कहते हैं बेटा। टू सेम हाइड्रोजन होने चाहिए और बोथ हाइड्रोजन अटैच इन आ सेम कार्बन। दोनों के दोनों हाइड्रोजन एक ही कार्बन से जुड़े हैं तो फिर आप कहेंगे कि वो जेम डाई हाइलाइट है। अब हम चलते हैं बेटा सेकंड डेफिनेशन, विच डाई हाइलाइट की बात करते हैं। किसकी बात करते हैं बेटा? विच डाई हाइलाइट। तो ध्यान से देखिए
इफ टू सेम हाइड्रोजन एटम, यहाँ पर भी कंडीशन है कि दोनों हाइड्रोजन कैसे होंगे बेटा, सेम होने चाहिए। इफ टू सेम हाइड्रोजन अटैच विद एडजेसेंट कार्बन, एडजेसेंट कार्बन का मतलब होता है बेटा अगल बगल वाले कार्बन, एडजेसेंट कार्बन आर कॉल्ड विशनल डाइहाइलाइड। अगर आपके टू सेम हाइड्रोजन एटम एडजेसेंट कार्बन के साथ ज्वाइन है तो आप उसको बोलेंगे कि वो हमारा विश डाइहाइलाइड है। अगर हम एग्जांपल की बात करें, जैसे हम लिखते हैं बेटा CH2 Cl Br। अब ध्यान देखिए, टू हाइड्रोजन होने चाहिए, बिल्कुल दो हाइड्रोजन है, दोनों सेम होने चाहिए, सेम है, और एडजेसेंट कार्बन से जुड़े हुए मतलब अगल बगल के कार्बन, तो देखिए दोनों कार्बन अगल बगल है, जुड़े हैं, इसका मतलब ये आपका विश डाइहाइलाइड है। सेकंड CH2 Cl Br, क्या ये विश डाइहाइलाइड है? दो हाइड्रोजन होने चाहिए, दो हाइड्रोजन है, दोनों हाइड्रोजन सेम होना चाहिए, सेम ही नहीं है, तो यहाँ पर आप लोग विश डाइहाइलाइड का यूज नहीं करेंगे बेटा, लेकिन ये डाइहाइलाइड है, ये विश डाइहाइलाइड नहीं है, लेकिन ये डाइहाइलाइड है। ठीक, नेक्स्ट CH3 CH Cl CH Cl CH2। अब मैं आपसे कहूं क्या बेटा ये आपका विश डाइहाइलाइड है? तो देखिए टू हाइड्रोजन एटम होने चाहिए, होने हैं, दोनों सेम होने चाहिए बेटा, सेम भी हैं, और दोनों एडजेसेंट पोजीशन को, ये दोनों अगल बगल लगे हैं, बिल्कुल लगे हैं, इसका मतलब ये हमारे पास बेटा विश डाइहाइलाइड है। ये हमारे पास बेटा क्या है, विश डाइहाइलाइड है। तो जेम और विश का कॉन्सेप्ट आपको बिल्कुल समझ में आना चाहिए बेटा, या मैं दूसरे शब्दों में आपको बताऊं। देखो अगर जेम या विश आप भूल जाए तो देखिए कैसे याद है। जेम, जेम का मतलब होता है गम, गम का मतलब होता है चिपकना। गम क्या होता है बेटा, एक ऐसा लिक्विड जो चिपकाने में यूज किया जाता है, और चिपकने का मतलब एक साथ आना, दो लोग अगर एक ही जगह पर है तो वहां पर जेम यूज करना। क्या यूज करना बेटा, जेम। अब विश की में आइए, विश मतलब होता है पॉइजन। पॉइजन किसको दिया जाता है, दुश्मन को, और हमारा दुश्मन कौन होता है, जो हमारा पड़ोसी है वही हमारा दुश्मन है। तो अगर दोनों हाइड्रोजन एटम अगल बगल लगे हैं, पड़ोस में लगे हैं, तो फिर हम उसको कहेंगे कि वो विष है, और अगर सेम कार्बन पे अटैच है तो उसको कहेंगे जेम। यहाँ तक अगर कोई डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा, मैं आपको दोबारा इस चीज को समझाऊंगा। जेम और विष में कोई भी डाउट नहीं होना चाहिए। ठीक, अब मैं कुछ एग्जाम्पल आपको एक नोट लिखता हूँ, फिर आगे चलते हैं। अब देखिए जैसे बेटा मैं यहाँ एक नोट लिख रहा हूँ, उसको याद रखना, बहुत जरूरी नोट्स है। नोट नंबर 1, ऑल जेम डाई हाइलाइट और आर जेम डाई हाइलाइट आर डाई हाइलाइट, बट ऑल डाई हाइलाइट नॉट जेम डाई हाइलाइट। इस लाइन क्या देखना बेटा, जितने भी आपके जेम डाई हाइलाइट होंगे बेटा, जितने भी आपके क्या होंगे बेटा, जेम डाई हाइलाइट, वो हमारे डाई हाइलाइट तो होंगे। जो भी जेम डाई हाइलाइट है तो वो डाई हाइलाइट तो है, परंतु सारे के सारे डाई हाइलाइट जेम डाई हाइलाइट नहीं होते। सारे जेम डाई हाइलाइट तो डाई हाइलाइट हैं, परंतु सभी डाई हाइलाइट जेम डाई हाइलाइट नहीं होते। अगर हम एग्जांपल से इस बात को समझना चाहते हैं तो ध्यान से देखिए, जैसे मैं आपको लिखूं CH2 CH3 CH Cl, ये देखिए ये आपका जेम डाई हैलाइड है बेटा, जेम डाई हैलाइड के साथ साथ ये डाई हैलाइड भी है, कोई दिक्कत नहीं। अब इसी एग्जांपल को मैंने लिख दिया कुछ ऐसा CH3 CH Br Cl। तो ये ध्यान देखिए, क्या ये जेम डाई हैलाइड है? नहीं है, क्योंकि दोनों हाइड्रोजन एटम कैसे हैं, डिफरेंट, इसका मतलब ये जेम नहीं है। पर क्या ये बेटा डाई हैलाइड है? बिल्कुल डाई हैलाइड है, दो हाइड्रोजन है, इट मींस ये डाई हैलाइड है। याद रखना है कि ऑल जेम डाई हैलाइड, जो जेम डाई हैलाइड है वो डाई हैलाइड तो है ही है, लेकिन ऑल डाई हैलाइड आर नॉट जेम डाई हैलाइड। सभी डाई हैलाइड जेम डाई हैलाइड नहीं होते, परंतु सभी जेम डाई हैलाइड्स होते हैं बेटा। यहां तक नोट करिए, एक और नोट लिखेंगे बस, होगा बेटा यहां तक, बता दूं। अब देखिए नेक्स्ट नोट नंबर 2, ऑल विच डाई हैलाइड
are dihalide, but all dihalides are not विष dihalides। अब ये क्या कह रहा है बेटा कि अगर कोई भी विष डाइहैलाइड है तो वो जेम डाई सॉरी अगर कोई भी विष डाइहैलाइड है बेटा तो डाइहैलाइड तो होगा ही होगा। अगर कोई विष डाइहैलाइड है वो विष डाइहैलाइड है तो वो डाइहैलाइड तो होगा ही होगा, लेकिन सभी डाइहैलाइड विष डाइहैलाइड नहीं होते। कोई भी विष डाइहैलाइड है तो डाइहैलाइड तो उसको होना, लेकिन सभी डाइहैलाइड विष डाइहैलाइड नहीं होते। एग्जांपल से अगर मैं आपको ये चीज समझाना चाहूँ बेटा तो ध्यान से देखना। जैसे मैं आपको लिखूं CH2Cl, CH2Cl, एक एग्जांपल ये है और एक एग्जांपल ये दे रहा हूं CH2Br, CH2Cl। अब दोनों एग्जांपल में ध्यान से देखिए, यहाँ पर दो हाइड्रोजन है, इसका मतलब है बेटा डाइहैलाइड। क्या ये बेटा जेम डाइहैलाइड है? बिल्कुल जेम डाइहैलाइड है, दोनों हाइड्रोजन सेम है और एडहेशन के कारण से ज्वाइन है, ये जेम को किस डाइहैलाइड की है बेटा। पर इसमें ध्यान से देखिए, क्या ये बेटा डाइहैलाइड है? बिल्कुल डाइहैलाइड है, टू हाइड्रोजन है। पर क्या ये बेटा विष डाइहैलाइड है? बिल्कुल नहीं है, दोनों हाइड्रोजन डिफरेंट है और जेम और विष तभी यूज करना है जब दोनों हाइड्रोजन कैसे हो बेटा सेम है, तो डिफरेंट है, यानी कि ये विष डाइहैलाइड नहीं। तो यही बात मैंने लिखी है कि ऑल विष डाइहैलाइड आर डाइहैलाइड। कोई भी विष डाइहैलाइड है तो डाइहैलाइड तो है ही है, लेकिन सभी डाइहैलाइड विष डाइहैलाइड नहीं होते बेटा। यहाँ तक आपको कोई डाउट नहीं होना चाहिए। अगर कोई डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिए बेटा। और अभी तक जो भी बच्चे हमारे टेलीग्राम चैनल से नहीं जुड़े बेटा या व्हाट्सएप ग्रुप से नहीं जुड़े, वो बच्चे बेटा 7880960882 इस नंबर पे मुझे मैसेज करेंगे, मैं यहाँ से आपको टेलीग्राम और व्हाट्सएप दोनों की लिंक प्रोवाइड करा दूंगा। अब हम चलते हैं आगे बेटा। अब थोड़ा सा हम ये देखते हैं कि अब तक हमने क्या क्या है जो स्टडी किया है। अब हम ये देखते हैं बेटा कि हमने अब तक क्या क्या स्टडी किया है। देखिए अगर हम लोग अपनी स्टडी में बात करें बेटा तो हमने स्टार्ट किया था बेटा क्लासिफिकेशन ऑफ हैलोइड, क्लासिफिकेशन ऑफ हैलोइड, यही था बेटा। अब हमने क्लासिफिकेशन ऑफ हैलोइड बेटा टू टाइप्स में डिवाइड कर रखा था। फर्स्ट क्लासिफिकेशन किया था बेटा ऑन द बेसिस ऑफ हाइड्रोजन एटम, और सेकेंड क्लासिफिकेशन किया था बेटा ऑन द बेसिस ऑफ हाइब्रिडाइजेशन ऑफ कार्बन अटैच विथ हाइड्रोजन। तो हमने बेटा दो तरह से हाइड्रोजन को क्लासिफाई किया था। पहला हाइड्रोजन एटम के नंबर्स के बेसिस पे, और सेकंड क्लासिफिकेशन हुआ था उस कार्बन के हाइब्रिडाइजेशन के बेसिस में जिससे हाइड्रोजन एटम अटैच होगा। अब नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम के बेसिस पे हमने हाइड्रोजन गैस को 4 कैटेगरी में डिवाइड किया था। कितने किए थे? 4। एक था बेटा मोनो, एक था डाई, एक था ट्राई और एक था बेटा पॉली। मोनोहाइड्रोएल्केन्स, डाइहाइड्रोएल्केन्स, ट्राइहाइड्रोएल्केन्स और पॉलीहाइड्रोएल्केन्स। सही बेटा, यहां तक हमने क्लासिफाई किया था। अब हमने क्या किया था बेटा कि जो मोनो डाइहाइड्राइड्स हैं इनको हमने फर्दर क्लासिफाई किया था ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री। किसके बेसिस बेटा? डिग्री के बेसिस में। तो इनको हमने 3 कैटेगरी में डिवाइड किया था। कौन कौन सी था? प्राइमरी एल्किल हैलाइड, सेकेंडरी एल्किल हैलाइड एंड टर्सरी एल्किल हैलाइड। और जो जेम डाइहाइलाइड थे बेटा उनको हमने 2 कैटेगरी में डिवाइड किया था। फर्स्ट इज द जेम डाइहाइलाइड और सेकंड इज द बिस्टाइड। इतना हमने अब तक देखा था। और इधर का क्लासिफिकेशन अभी ओपन नहीं कर रहा हूं क्योंकि अभी हमको इसको पढ़ना है। तो हमने क्लासिफिकेशन ऑफ हाइड्रोजन ऑन द बेसिस ऑफ हाइड्रोजन एटम को स्टडी कर लिया। मोनो हाइड्रोजन
डाई हेलो एल्केन्स, ट्राई हेलो एल्केन्स, पॉली हेलो एल्केन्स क्या होता है, इनकी क्या डेफिनेशन होती है, इनको कैसे पहचानते हैं, ये सब बातें कर चुके हैं। प्राइमरी सेकेंडरी टर्सरी आइडेंटिफिकेशन भी आपको सिखा चुका हूँ। जेम डाई हेलर, बी डाई हेलर आज की क्लास में हमने पढ़ा। तो हमारा ये वाला पोर्शन आपका क्लासिफिकेशन का कंप्लीट हुआ। अब हम लोग स्टडी करेंगे बेटा classification of halogens on the basis of hybridization of carbon atom attached with halogen atom। उस कार्बन के हाइब्रिडाइजेशन के बेसिस पे हमको हाइलोजेंस का क्लासिफिकेशन करना है जिससे अटैच है हमारा हाइड्रोजन एटम। जिससे अटैच है क्या बेटा, हाइड्रोजन एटम। तो यहाँ तक नोट कर लीजिए, फिर मैं आगे चलता हूँ। ये पार्ट आपका कंप्लीट हो गया और ये क्लास अब हम इसके विषय में हमको बात करनी है। नोट करिए आगे। अब देखिए बेटा, classification of halogens on the basis of hybridization of carbon to which halogen atom is attached। अब हम लोग बेटा हाइलो एल्केन्स का क्लासिफिकेशन कर रहे हैं, पर किस बेसिस पे बेटा, हाइब्रिडाइजेशन के बेसिस पे। और किसका हाइब्रिडाइजेशन, हाइब्रिडाइजेशन उस कार्बन का जिससे हाइड्रोजन अटैच है। तो इस बेसिस पे, इन दिस बेसिस हाइलो एल्केन्स आर टू टाइप। हाइब्रिडाइजेशन के बेसिस पे हाइलो एल्केन्स हमारे कितने टाइप्स के होते हैं बेटा, टू टाइप्स के। फर्स्ट इज द कंपाउंड कंटेनिंग sp3 हाइब्रिड CH बॉन्ड। पहले उस तरह के कंपाउंडों को बात करना है बेटा जिनमें हाइड्रोजन से अटैच कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन कितना होता है बेटा, sp3 होता है। और सेकंड होता है बेटा ऐसे कंपाउंड जिनमें हाइड्रोजन से अटैच कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन आपका sp2 आ जाए। तो हमारे पास हाइड्रोजन से अटैच कार्बन के हाइब्रिडाइजेशन टू टाइप्स, या तो sp3 होगा या तो sp2 होगा। तो अब हमने देखा बेटा कंपाउंड कंटेनिंग sp3 हाइब्रिड CH बॉन्ड। अब हम सबसे पहले उन कंपाउंडों को स्टडी कर रहे हैं बेटा जिनमें हाइड्रोजन से ज्वाइन कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन sp3 होगा। कितना होगा बेटा, sp3 होगा। तो लिखेंगे ऑन दिस बेसिस हाइलो एल्केन्स आर टू टाइप्स। इस बेसिस पे हाइलो एल्केन्स बेटा कितने टाइप्स के होते हैं, टू टाइप्स के। फर्स्ट इज द एलाइलिक हाइलाइड एंड सेकंड इज द बेंजाइलिक हाइलाइड। अब यहाँ से जो नई टर्मिनोलॉजी आपके सामने आ गई, एक आ गया बेंजाइलिक हाइलाइट और एक आ गया एलाइलिक हाइलाइट। तो सबसे पहले हम बात करते हैं व्हाट इज द एलाइलिक हाइलाइट। तो ध्यान से देखिए एलाइलिक हाइलाइट क्या कह रहा है, हाइड्रोजन एटम इज अटैच टू एलाइलिक कार्बन। अगर हाइड्रोजन एटम आपका अटैच है बेटा किसके साथ बेटा, एलाइलिक कार्बन के साथ, तो आप ऐसे हाइड्रो एल्केन्स को बोलेंगे एलाइलिक हाइलाइट। तो ऐसे हाइड्रो एल्केन्स को आप लोग क्या बोलेंगे बेटा, एलाइलिक हाइलाइट। अब बात आ जाती है, ठीक है अगर हमारा हाइड्रोजन एटम अटैच है एलाइलिक कार्बन से तो हम उसको एलाइलिक हाइलाइट कहेंगे, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन एलाइलिक हाइलाइट क्या होता है इसका विषय भी हमको पता होना चाहिए बेटा। तो देखिए मैंने नीचे लिखा एलाइलिक हाइलाइट, तो सॉरी एलाइलिक कार्बन, कि हमारे पास एलाइलिक कार्बन क्या होता है उसकी बात करते हैं। तो एलाइलिक कार्बन क्या है बेटा, sp3 हाइब्रिड कार्बन एटम, एक ऐसा कार्बन एटम जिसका हाइब्रिडाइजेशन कितना हो बेटा, sp3 हो। एट दिस कार्बन एटम इज अटैच बाय अ सिंगल बॉन्ड। और sp3 हाइब्रिड जो कार्बन एटम हो सिंगल बॉन्ड के द्वारा बेटा, किसके द्वारा बेटा, सिंगल बॉन्ड के द्वारा टू sp2 हाइब्रिड डबल बॉन्डेड कार्बन एटम। और ये अटैच हो सिंगल बॉन्ड के द्वारा किसके साथ, एक ऐसे कार्बन के साथ जिसका हाइब्रिडाइजेशन कितना होना चाहिए बेटा, sp2। और जिस कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन sp2 हो वो कैसा होना चाहिए बेटा, डबल बॉन्डेड होना चाहिए। अगर ऐसे कार्बन के साथ कोई sp3 हाइब्रिड कार्बन ज्वाइन है तो उसको हम एलाइलिक हाइलाइट कह सकते हैं। उसको हम क्या कह सकते हैं बेटा, एलाइलिक हाइलाइट कह सकते हैं। जैसे हम लोग एग्जाम्पल में बात करते हैं, ऊपर नोट कर लिया, ओके। अब देखिए बेटा अगर हम लोग एग्जाम्पल बात करें तो मान लिया बेटा ये लिखा है CH2 डबल बॉन्ड CH, सिंगल बॉन्ड CH2 CH। अब देखिए इसमें एलाइलिक देखना, मैं हाइब्रिडाइजेशन का कॉन्सेप्ट पिछली क्लास में बता ही चुका हूँ बेटा कि ऐसा कार्बन जो सिंगल बॉन्ड बनाएगा उसको हाइब्रिडाइजेशन आपको हमेशा sp3 बोलना है। और एक ऐसा कार्बन जिसका हाइब्रिडाइजेशन बेटा आपका डबल बॉन्डेड है तो उसको हमेशा बोलना है sp2। तो देखिए एलाइलिक कार्बन क्या कहता है, एक ऐसा कार्बन जिसका संकरण होना चाहिए sp3 और वह कार्बन सिंगल बॉन्ड के द्वारा एक ऐसे डबल बॉन्डेड कार्बन से जुड़ा हो जिसका हाइब्रिडाइजेशन कितना होना चाहिए बेटा, sp2। ये कार्बन sp3 हो गया, सिंगल बॉन्ड हो गया, ज्वाइन किससे बेटा, sp2 से, और वो sp2 वाला कार्बन भी कैसा, डबल बॉन्डेड। इस कार्बन का नाम हो जाएगा एलाइलिक कार्बन। क्या नाम हो जाएगा बेटा, एलाइलिक कार्बन। और अगर हाइड्रोजन एटम एलाइलिक कार्बन से ज्वाइन है तो पूरे कंपाउंड का नाम हो जाएगा एलाइलिक हाइलाइड। सही बेटा यहाँ तक।
अब अगर मैं पूछूं कि 1 डिग्री है, 2 डिग्री है, 3 डिग्री है, तो ध्यान से देखिए बेटा, Cn किससे जुड़ा है, CH2 से, और अगर CH2 से जुड़ा हो तो क्या बोलते हैं बेटा, प्राइमरी एलाइलिक हैलाइड। तो ये इसका सही नाम हो जाएगा बेटा प्राइमरी एलाइलिक हैलाइड। सही नाम क्या हो जाएगा बेटा, प्राइमरी एलाइलिक हैलाइड। यहाँ तक कोई डाउट आपको नहीं होना चाहिए। अब आपके समझ में आ गया होगा एलाइलिक कार्बन क्या होता है, एक ऐसा कार्बन जिसका खुद का हाइब्रिडाइजेशन sp3 हो, खुद का हाइब्रिडाइजेशन कितना बेटा, sp3 हो, और वह सिंगल बॉन्ड के द्वारा डबल बॉन्डेड sp2 हाइब्रिडाइज कार्बन से अगर ज्वाइन है तो उस कार्बन को एलाइलिक कार्बन कहते हैं। चलता हूँ बेटा नीचे आगे, देखिए कुछ और एग्जांपल आपके लिए। जैसे मैं लिख दूं बेटा CH2 डबल बॉन्ड CH CH CH3 Br, और पूछूं क्या बेटा ये एलाइलिक हैलाइड है, तो ध्यान से देखिए, जिस कार्बन से हैलाइड जुड़ा है बेटा वो सिंगल बॉन्डेड है, तो sp3, सिंगल बॉन्ड के द्वारा वो एक ऐसे कार्बन से जुड़ा है जिसका हाइब्रिडाइजेशन कितना है, sp2, तो दैट इज द दिस कार्बन ऑफ एलाइलिक कार्बन। ये कार्बन कैसा कार्बन है बेटा, एलाइलिक कार्बन। और हाइड्रोजन किससे ज्वाइन है, एलाइलिक कार्बन से ज्वाइन, इसका मतलब ये क्या है बेटा, एलाइलिक हैलाइड। और अगर मैं इसमें डिग्री की भी बात करूं तो हाइड्रोजन किससे जुड़ा है बेटा, CH से, इट मींस इसका सही नाम होगा 2 डिग्री एलाइलिक हैलाइड। सही बेटा यहां तक। अब हम एक और एग्जांपल आपको लिख दे रहा हूं। जैसे आपके सामने लिखा हो बेटा CH2 डबल बॉन्ड CH C CH3 C2H5, और मैं आपसे पूछूं क्या ये बेटा एलाइलिक है, तो ध्यान से देखिए बेटा, इस कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन कितना होगा बेटा, sp3, इसका हाइब्रिडाइजेशन कितना होगा बेटा, sp2। अगर sp3 वाला कार्बन सिंगल बॉन्ड से sp2 से जुड़ा है तो ऐसे कार्बन का नाम होता है बेटा एलाइलिक कार्बन। और अगर हाइड्रोजन एटम एलाइलिक कार्बन से ज्वाइन है, हाइड्रोजन एटम किससे ज्वाइन हो, एलाइलिक कार्बन, तो उसको बेटा बोलते हैं एलाइलिक हैलाइड। और अगर मैं डिग्री की बात करूं तो ध्यान से देखिए, हाइड्रोजन एटम किससे ज्वाइन बेटा, C से ज्वाइन है, और अगर C से ज्वाइन है तो इसका सही नाम हो जाएगा 3 डिग्री एलाइलिक हैलाइड। तो एलाइलिक हैलाइड फर्दर 3 कैटेगरी के होते हैं, प्राइमरी सेकेंडरी टर्सरी। अब प्राइमरी सेकेंडरी टर्सरी कोई नया कॉन्सेप्ट नहीं है, इसमें मैंने आपको ट्रीट बता दिया, तो ये अभी को अलग से नहीं करा रहा हूँ, बस यहाँ की समझ लीजिए। अब अगर एलाइलिक में कोई डाउट हो तो हम कमेंट सेक्शन में लिखना, मैं नेक्स्ट वीडियो में और न्यूमेरिकल करा दूंगा या और एग्जांपल दे दूंगा आपको। यहाँ तक नोट करिए। अब हम बात करते हैं बेंजाइलिक हाइलाइट की, इसकी बात करते हैं बेटा बेंजाइलिक हाइलाइट। हो गया यहाँ तक, ओके। सेकेंड है हमारे पास बेटा बेंजाइलिक हाइलाइट। अब देखिए अगर मैं आपसे बेटा बेंजाइलिक हाइलाइट की बात करूं, हेडिंग डाल लेंगे बेंजाइलिक, लिखेंगे बेटा इफ हाइड्रोजन एटम अटैच विथ बेंजाइलिक कार्बन आर कॉल्ड बेंजाइलिक हाइलाइट। अब वो क्या कहना बेटा, बेंजाइलिक हाइलाइट क्या होता है, अगर आपका हाइड्रोजन एटम ज्वाइन हो बेंजाइलिक कार्बन से बेटा, किससे ज्वाइन हो, बेंजाइलिक कार्बन से, तो फिर आप ऐसे हाइलाइडों का नाम दे देंगे बेंजाइलिक हाइलाइड। तो अब हमारे सामने सवाल आता है कि हमारा बेंजाइलिक कार्बन क्या होगा। अगर हमको बेंजाइलिक कार्बन पता चल जाए तो हम देख लेंगे कि वो बेंजाइलिक कार्बन में ज्वाइन है कि नहीं, अगर ज्वाइन है तो बेंजाइलिक हाइलाइड होगा, और नहीं ज्वाइन तो नहीं होगा। तो अब हम लोग अलग से निकालेंगे बेंजाइलिक कार्बन, बेंजाइलिक कार्बन लिखेंगे बेटा sp3 हाइड्राइड कार्बन अटैच विथ सिंगल बॉन्ड by a single bond, by a single bond, a benzene ring, a benzene ring।
आर कॉल्ड बेंजाइलिक कार्बन। तो बेंजाइलिक कार्बन क्या होता है बेटा, एक ऐसा कार्बन जिसका खुद का हाइब्रिडाइजेशन कितना होना चाहिए बेटा, sp3 होना चाहिए, और वो सिंगल बॉन्ड के द्वारा किससे जुड़ा होना चाहिए बेटा, बेंजीन रिंग से। तो आप बोलते हैं कि उस कार्बन का नाम होता है बेंजाइलिक कार्बन। मैं फिर से बता रहा हूँ, ये हो गई बेटा बेंजीन रिंग, इसको बोलते हैं बेटा बेंजीन रिंग। अगर कोई कार्बन बेंजीन रिंग से ज्वाइन है सिंगल बॉन्ड के थ्रू, किसके थ्रू बेटा, सिंगल बॉन्ड के थ्रू, और उस कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन कितना होना चाहिए बेटा, sp3। अगर बेंजीन रिंग से सिंगल बॉन्ड से ज्वाइन कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन sp3 है, तो ऐसे कार्बन का नाम होता है बेंजाइलिक कार्बन। क्या नाम होता है बेटा, बेंजाइलिक कार्बन। और इस पूरे ग्रुप का नाम होता है बेटा बेंजाइलिक ग्रुप। और इस पूरे ग्रुप का नाम क्या होता है बेटा, बेंजाइलिक ग्रुप। इस पूरे ग्रुप को क्या कहते हैं बेटा, बेंजाइलिक ग्रुप। और यहां से एक बात याद रखना बेटा, एटलीस्ट 7 कार्बन रिक्वायर्ड टू फॉर्मेड आ बेंजाइलिक ग्रुप। ठीक है, तो ये बात याद रखना कि अगर आपको बेंजाइलिक ग्रुप को फार्म करना है तो आपके पास एटलीस्ट 7 कार्बन होने चाहिए, मिनिमम 7 कार्बन का ही बेंजाइलिक हाइलाइड आप बना सकते हैं या बेंजाइलिक कार्बन बना सकते हैं, क्योंकि 6 कार्बन तो बेंजीन रिंग को चाहिए और एक कार्बन अलग से चाहिए। तो 7 कार्बन से कम की कोई भी बेंजाइलिक कंपाउंड आप नहीं बना सकते। बेंजाइलिक कंपाउंड बनाने के लिए एटलीस्ट 7 कार्बन होने चाहिए बेटा। तो बेंजाइलिक आपको समझ में आ गया। तो अगर कोई हाइड्रोजन एटम इस कार्बन से ज्वाइन होगा तो हम कह देंगे वो बेंजाइलिक हाइलाइड है। नोट कर लीजिए, कुछ एग्जाम्पल देख लेते हैं बेटा। नोट हो गया, ओके। अब देखिए बेटा, अगर मैं एग्जाम्पल लिखूं तो ध्यान से देखिए। अब देखिए मैंने ये लिखे बेटा, अब आपको देखना है क्या ये बेंजाइलिक है या नहीं। ध्यान से देखिए बेटा, ये कार्बन का संकर कितना, sp3, सिंगल बॉन्ड से बेंजीन जुड़ा है, इट मींस इट इज द बेंजाइलिक कार्बन। ये कैसा कार्बन है बेटा, बेंजाइलिक कार्बन। और हाइड्रोजन एटम भी किससे जुड़ा है, बेंजाइलिक कार्बन से। इसका मतलब ये हमारे पास बेटा बेंजाइलिक हैलाइड है। अब अगर मैं डिग्री की बात करूं बेटा, तो बेंजाइलिक हैलाइड किससे जुड़ा है बेटा, Cl से। वो सॉरी, बेंजाइलिक हैलाइड में हैलाइड किससे जुड़ा है, CH2 से। और अगर CH2 जुड़ा हो तो मैंने आपको बताया था कि इसको प्राइमरी बेंजाइलिक हैलाइड आप कहिए। तो इसका सही नाम हो जाएगा प्राइमरी बेंजाइलिक हैलाइड। अब सेकंड में देखिए क्या ये बेंजाइलिक हैलाइड है या नहीं, इसकी बात कर लेते हैं। तो देखिए, जिस कार्बन से हाइड्रोजन अटैच है उसका हाइब्रिडाइजेशन कितना बेटा, sp3। और वो सिंगल बॉन्ड के द्वारा किससे अटैच है बेटा, बेंजीन रिंग से। इट मींस दिस कार्बन इज बेंजाइलिक कार्बन। और जो हाइड्रोजन एटम है बेटा वो बेंजाइलिक कार्बन से अटैच है, इसका मतलब ये भी हमारे पास क्या है बेटा, बेंजाइलिक हाइलाइड है। अगर मैं डिग्री की बात करूं तो हाइलाइड एटम किससे ज्वाइन बेटा, CS से। और अगर CS से ज्वाइन हो तो इसको बोलते हैं 2 डिग्री। तो 2 डिग्री बेंजाइलिक। यहां तक हो गई। आइए लास्ट, लास्ट को ध्यान से देखिए बेटा, तो जिस कार्बन से हाइड्रोजन अटैच है उसका हाइब्रिडाइजेशन कितना है बेटा, sp3। और वो सिंगल बॉन्ड के द्वारा किससे अटैच है बेटा, बेंजीन रिंग से। इट मींस दिस कार्बन इज बेंजाइलिक कार्बन। इस कार्बन को क्या कहेंगे बेटा, बेंजाइलिक कार्बन। और अगर हाइड्रोजन एटम बेंजाइलिक कार्बन से अटैच हो जाए तो उसको क्या बोलते हैं बेटा, बेंजाइलिक हाइलाइड। उसको क्या कहते हैं बेटा, बेंजाइलिक हाइलाइड। अब ध्यान से देखिए बेटा, बेंजाइलिक हाइलाइड की डिग्री की अगर बात करूं तो हाइड्रोजन किससे जुड़ा है बेटा, C से। और अगर हाइड्रोजन C से जुड़ा है तो उसको बोलते हैं बेटा टर्सरी। टर्सरी बेंजाइलिक हाइलाइड हो जाएगा बेटा। ये देख लीजिए, समझ लीजिए। सही बेटा। तो आज हमने देख लिया बेटा कि sp3 हाइलाइड हाइड्रोजन के कितने टाइप्स को, 2 टाइप्स के, बेंजाइलिक एंड एलाइलिक। बेंजाइलिक को हमने फर्दर 3 कैटेगरी में बांटा है, प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्सरी। और एलाइलिक को भी हमने 3 कैटेगरी में बांटा है, प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्सरी।
अब आज की क्लास में बेटा यहीं तक रखते हैं। नेक्स्ट क्लास में हम लोग बात करेंगे बेटा ऐसे हाइड्रो एल्केन्स की जिनमें हाइड्रोजन से अटैच कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन कितना होगा बेटा, sp2। बस इतना सा पार्ट और बचा है और इसके बाद आपका क्लासिफिकेशन कंप्लीट हो जाएगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। थैंक्स फॉर वॉचिंग, नेक्स्ट वीडियो कमिंग सून।